दोपहर की राम राम दोस्तों। मैं अभी आया हूँ किशोर कुमार जी के स्मारक पे। आज हम बात करेंगे संभाग को लेके, पुलिस बटालियन को लेके, माफी चाहूंगा, पुलिस बटालियन को लेके। जैसा 16 तारीख को पेपर में लेख आया था कि माननीय सांसद महोदय जी ने, जब सीएम साहब ओंकारेश्वर आए थे, शायद 15 तारीख को आए थे, तो उनसे कहा था कि खरगोन बटालियन खरगोन में जा रही तो हमको भी दे दो। तो उस दिन उस लेख को देख के मैं थोड़ा असमंजस में था कि यार ये लेख हुआ कैसे, मतलब बटालियन तो ऑलरेडी यहाँ आने वाली है। माननीय एसपी साहब ने दौरा भी कर लिया था और यहाँ से खाका तैयार करके फाइल बना के भेज भी दी है, अपनी रिपोर्ट भेज दी है। लेकिन आज मेरे को फिर एक पेपर में लेख आया कि भोपाल की टीम वहां जमीन चिन्हित करने गई थी, जो कि वहां खंड खंड में थी। 100 एकड़ जमीन चाहिए पुलिस बटालियन के लिए, जो वहां पे है नहीं। परंतु वहां पे दौरा भी हो गया है बड़े अधिकारियों का, क्योंकि वहां के नेताओं की इच्छा शक्ति बहुत मजबूत है। और हमारे यहाँ जबकि ऑलरेडी लगभग 2018 में आवंटित हो गई थी पुलिस बटालियन के लिए 100 एकड़ का एक पूरा बेल्ट है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नेशनल हाईवे भी हमसे जुड़ रहा है, पुलिस बटालियन के लिए सौगात है। रेलवे जंक्शन भी हमारे पास बहुत बड़ा, और हम लगभग मध्यस्थ हैं हर चीज के। उसके बावजूद भी है ना, जैसे आज लेख आया कि पुलिस बटालियन के लिए फिर खरगोन में चर्चा जोरों पे है, और वहां पे दौरे भी हो गए अधिकारियों के भोपाल के। हमारे यहाँ दौरे नहीं हुए, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो हमारे जन नेता हैं वो जागरूक है। उनको रैलियां, विकास यात्रा, याली यात्रा, कुकू हल्दी की यात्रा, मतलब उनके पास काम इतने दे दिए संगठन ने, उनके पास यही काम बचा है। क्योंकि हमने तो मूर्खता करी है जिता के। क्योंकि एक पार्टी विशेष को सबसे महत्वपूर्ण क्या लगता है कि एक थप्पा बोलते हैं ना, कि यहाँ कुत्ते को भी खड़ा कर देंगे तो जीत जाएगा। सही बात है वो, क्योंकि हमारे यहाँ हम लोग क्या हो गए, अंधे, गूंगे और भेरे हो गए। वही तो बोलूंगा, एक स्मारक बनना चाहिए 3 बंदरों का, गांधी जी के जो पसंदीदा बंदर थे कि बुरा मत देखो, बोलिए। हम सब ऐसे ही चल रहे हैं यहाँ पे टोटली, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि परिवर्तन, खरगोन में परिवर्तन होता है हर बार, हर 2 टर्म में, 1 टर्म में बदलाव चलता रहता है, सबको मौका मिलता है, तो डर रहता है सरकार को। और यहाँ तो सरकार को डर ही नहीं, क्योंकि अजय अमरगढ़ है ना, पूरे आप देख लीजिए हर जगह सौगात मिल रही सिवाय खंडवा को छोड़ के। अब पुलिस बटालियन में 90% लगभग जा चुकी है, 90%। अभी भी 10% है हमारे पास। तो हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो जो सो रहे हैं, तो उनको जगाना बहुत जरूरी है। तो मेरा उनसे निवेदन है कि कृपया करके फालतू फिजूल के काम छोड़िए और आप जाइए भोपाल, बैठिए। ये मत बोलिए कि हमको भी दे दो, उनको भी दे दो। हमको चाहिए, उनको दो नहीं दो, वो सरकार फैसला करेगी। हमको चाहिए। वहां सिर्फ एक दंगा हुआ है, बार बार वहां के जनप्रतिनिधि बताते कि एक जो दंगा हुआ, ये तो सीमी का गढ़ ऑलरेडी। यहाँ हमारे शहीद हुए हमारे वीर जवान सीमी आतंकवादियों से। तो मेरा कहने का मतलब कि महत्वपूर्ण जगह यहाँ होना चाहिए। यहाँ बहुत सारा प्रॉफिट होगा, चीज एक बार मिलती है। हम नाली, सड़क, रोड कभी भी बनवा सकते हैं, लेकिन ये जो चीजें चली गई ना, जैसे हमारा यूनिवर्सिटी चली गई, वो वापस नहीं आ सकती। उसी प्रकार अगर ये चली गई बटालियन तो वापस थोड़ी ना आएगी। हम तो रोड आज नहीं कल बना लेंगे, स्मारक आज नहीं कल बना लेंगे, लेकिन क्या होता है कि हमारी इच्छा शक्ति बहुत कमजोर है, खासकर यहाँ की जनता जनार्दन की। क्योंकि सबसे बड़ी गलती हमारी है, हम लोग विरोध नहीं करते। हम जब देश की हित की बात होती है हम सब एकजुट हो जाते हैं। उसी वक्त शहर विकास की बात आए तो तब हम क्यों पीछे हो जाते हैं, क्यों हम भेदभाव करने लगते हैं आपसी में। क्योंकि मूलभूत सुविधा जो आएगी खंडवा के लिए, ये थोड़ा ना पूछेगी कि तू फलाने धर्म का है कि डिकामे धर्म का। सुविधाएं तो सभी को मिलेगी ना। तो मेरा जनता जनार्दन से कि आपने कभी ऐसा सोचा कि एक बार हम सब इकट्ठे होकर ज्ञापन दें, या एक दिन दुकान, आधा दिन या 2 घंटे दुकान बंद रखें, ताकि यहाँ की आवाज ऊपर तक पहुंचे। क्योंकि ये निकम्मे नाकारे राजनेताओं के भरोसे रहोगे ना तो कुछ नहीं होगा। क्योंकि नेताओं के काम क्या है, बस आना, वोट लेना, उसके बाद माल कूटना। अभी तो हो गया प्रोपेगेंडा चल रहा है, माल कमाओ, जितना कूटते बने। और मेरे जनप्रतिनिधियों से मैं एक आग्रह और निवेदन करूंगा, अगर बटालियन यहाँ से चली गई तो बबलू राजारानी बन जाएगा क्रांतिकारी। रोज आपकी हर चीज एक्सपोज करेगा, फिर चाहे हमको झूठे इल्जामों में जेल पहुंचा दो या फांसी पे चढ़ा दो। क्योंकि मेरे को मेरे शहर से बहुत प्यार है, जिसने मेरे को रोटी दी, छत दी, सब कुछ दिया, उसके बाद मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाऊं तो धिक्कार है मेरे जीवन पर। और मैं पैसा क्या करूंगा, यही छोड़ जाऊंगा, जाएगा सिर्फ नाम। तो मेरा आप लोगों से आग्रह है, निवेदन है कि जो सौगात आने वाली है उसके लिए एकजुटता से प्रयास करिए। और ये सोइए मत कि जब मौका पड़े इन्फ्लुएंसर या पत्रकार आपको जगाते रहे। आप क्या कर रहे हैं, आपकी जानकारी में नहीं है क्या? तो मैं जो 16 तारीख का जो लेख पढ़ा था, मेरे को अब पता पड़ा कि शायद सांसद जी के
को जानकारी होगी कि वो लोग तैयारी कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने 2 डिमांड रखी थी कि हमको भी दे दो, उनको भी दे दो। तो मैं उनसे फिर निवेदन करूंगा कि आप बहुत अच्छे सांसद हैं, पावरफुल हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो इर्द गिर्द आप लोगों को कच्चे कान के रहते हैं नेता लोग, तो आप दूसरों के बहकावे में ना आए। और कृपया करके अगर पुलिस बटालियन आएगी तो आपके जो गृह क्षेत्र है बुरहानपुर, उसको भी प्रॉफिट पड़ेगा, क्योंकि बुरहानपुर और खरगोन में बहुत दूरी है, खंडवा नजदीक है। तो अपने गृह क्षेत्र का भी सोचना चाहिए और कर्म क्षेत्र का भी सोचना चाहिए। तो मैं आपसे फिर निवेदन करूंगा और सारी जनता जनार्दन से भी निवेदन करूंगा कि इस समय एकजुटता दिखा देना। अगर ये चली गई चीज तो निर्माण प्राधिकरण भी चला जाएगा, आपको कुछ भी नहीं मिलना, फिर हम ठगे के ठगे रह जाएंगे। हाँ, आपको मिलेंगे स्टॉपेज मिल जाएंगे ट्रेनों के, छोटी मोटी ट्रेन नहीं डाइवर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो हमको भी जगना पड़ेगा, एक दूसरे पे इल्जाम नहीं लगाना पड़ेगा। इसलिए मैं आप लोगों से फिर आग्रह कर रहा हूँ और निवेदन कर रहा हूँ कि हमें एकजुटता दिखानी। और मैं खासकर जनप्रतिनिधियों से कि आपको चुना है, आपकी ईमानदारी देख के, मोदी जी की चेहरे को देखकर कि विकास होगा, विकास तो हो कि नहीं हो, लेकिन जो सौगात आना चाहिए खंडवा को मिलना चाहिए। तो आपसे फिर एक कोशिश करेंगे कि एक बार आप फिर प्रयास करें और सारी जनता को बोलूंगा अगर बटालियन नहीं आती तो विरोध प्रदर्शन करना बहुत जरूरी है शहर हित के लिए। अंत में मेरी बात को विराम दूंगा, बोलने में कुछ भूल चुकी तो माफ करना। आपका छोटा भाई बबलू रायणी। जय श्री दादाजी की।